मसीह के जिंदा बबरकत और जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। आप सब देख रहे हैं डिसाइपल्स टीवी। आइए कलाम मुकद्दस में से निकालिए लूका की इंजील, उसका दूसरा बाब और उसकी 36वीं और 37वीं आयत। यहाँ यूं मरकूम है, और आशर के कबीले में से हन्ना नाम फनुएल की बेटी एक नबिया थी। वो बहुत उम्र रसीदा थी और उसने अपने कंवारपन के बाद 7 बरस एक शोहर के साथ गुजारे थे। वो 84 बरस से बेवा थी और हैकल से जुदा न होती थी, बल्कि रात दिन रोज़ों और दुआओं के साथ इबादत किया करती थी। आमीन। खुदावंद का शुक्र हो कि उसने हमें ये कलाम बख्शा। और आज इसके बारे में जो है ये डिवोशन है, मैं बात करूँगी सिंगलनेस के बारे में। हम बात करते हैं, जब हम मैरिज की बात करते हैं तो, और जो सिंगल लोग होते हैं तो उन पर बहुत प्रेशर होता है कि दे शुड गेट मैरिड। बट आई थिंक सो कि हर एक इंसान की जो प्रायोरिटीज़ होती है ज़िंदगी में वो अलग अलग होती हैं, और ये ज़रूरी नहीं है कि आपको अपनी ज़िंदगी का सिर्फ एक ही मकसद है कि वो आपने शादी करनी है। आप सिंगल रहकर आप अपने कुंवारपन में भी जो है खुदावंद के नाम को जलाल दे सकते हैं। और हमारी ज़िंदगी का मकसद जो है उसको पहचानने की ज़रूरत है, और हमारी ज़िंदगी का मकसद यही है कि हम अपने हर एक काम में अपने खुदावंद के नाम को जलाल दें। चाहे आप मैरिड हैं, चाहे आप अनमैरिड हैं, चाहे आप डिवोर्स्ड हैं, चाहे आप विडो हैं, आप किसी भी जो है कह सकते हैं लाइफ किस अरसे में मौजूद हैं, आप जवान हैं, बूढ़े हैं, बच्चे हैं, टीन एज में हैं। लेकिन जो चीज़ मैटर करती है वो ये मैटर करती है कि क्या हम अपनी ज़िंदगी को खुदावंद के साथ जो है या खुदावंद में रहकर अपनी ज़िंदगी को गुजारते हैं। हमें सिर्फ इस चीज़ पर गौर करने की ज़रूरत है। बहुत से लोग जो हैं जब मुझसे पूछते हैं कि वाई यू नॉट गेटिंग मैरिड, और जिस एक तो हमारे माशरे में एज का बहुत फैक्टर होता है कि अच्छा ये लड़की की उम्र निकलती जा रही है। सो थिंग इज़ दैट खुदावंद का पाक कलाम जो है हमारी मदद करता है कि हमें किस तरह जो है अपनी ज़िंदगी को गुजारना चाहिए। जिस तरह कि यहाँ पर एक जो है मिसाल दी गई है, आशर के कबीले में से हन्ना नाम फनुएल की बेटी एक नबिया थी। जिस औरत के बारे में बात करें वो हन्ना है, फनुएल की बेटी, वो एक नबिया थी और बहुत उम्र रसीदा थी। और उसने अपने कंवारपन के बाद 7 साल, यानी कि उसकी शादी को सिर्फ 7 साल हुए थे, और उसने उसके बाद 84 बरस तक 84 ईयर्स, कितना लंबा अरसा अपने शोहर के बिना गुजारा। क्या करते हुए गुजारा? चलिए हम पहले बात करते हैं, इस हिस्से के बारे में बात करते हैं कि वो उस पहले जो अनमैरिड है, सिंगल है वो, उसके बाद जब उसकी शादी होती है तो 7 साल तक उसकी शादी, उसके बाद उसके शोहर की डेथ हो जाती है, और उसके बाद वो 84 बरस तक बेवा है। और वो क्या कर रही है, किस तरह अपनी उम्र को गुजार रही है? वो हैकल से जुदा न होती थी, और बल्कि रात दिन रोज़ों और दुआओं के साथ इबादत किया करती थी। आज हमारी भी ज़िंदगी का सिर्फ और सिर्फ मकसद यही है कि हम जिस भी हालत में हैं, चाहे हम शादीशुदा हैं, चाहे हम गैर शादीशुदा हैं, चाहे हम डिवोर्स्ड हालत में हैं, चाहे हम कोई जो हम कह सकते हैं कि बेवा है, किसी के शोहर की डेथ हो गया है, किसी के जो है वाइफ की डेथ हो चुकी है, लेकिन हमें क्या करना है उस टाइम पे? बजाय ये भी हो सकता था कि अगर वो उस टाइम पे क्या कर सकती थी कि वो सेकंड मैरिज कर लेती, लेकिन उसने तरजीह किसको दी? अपनी ज़िंदगी को खुदावंद के लिए गुजारने की। हमें किसी इंसान की ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ अपने खुदावंद की ज़रूरत है, मसीह यीशु की ज़रूरत है कि वो हमारी ज़िंदगी में मौजूद हो। आज ज़रूरत सिर्फ इस बात की है कि आप जिस भी हालत में हैं, खुदावंद यीशु मसीह आपकी ज़िंदगी में मौजूद है या नहीं है। क्या हम अपनी उम्र को क्या हम खुदावंद की इबादत में गुजारते हैं अपनी उम्र को? हम जिस भी हिस्से में हैं, क्या हम ऐसा करते हैं? ये ज़रूरी नहीं है कि आप शादी करें। ये कहीं नहीं लिखा हुआ कि एक लॉ बन गया है कि आपका शादी करना बहुत ज़रूरी है, शादी जो है वो लाइफ और डेथ का मैटर है। नो, नॉट एट ऑल, इट्स नॉट एट ऑल। आप सिंगलनेस इज़ ऑसम। हमें ये याद रखने की ज़रूरत है कि शादी जो है ज़िंदगी का एक हिस्सा है, ये ज़िंदगी नहीं है। ये जो है जिस औरत के बारे में हम बात कर रहे हैं वो हन्ना के बारे में बात कर रहे हैं। सो शी वॉज विडो फ्रॉम 84 ईयर्स, 84 साल। और ये एक तावील अरसा है, बहुत लंबा अरसा है,
लेकिन फिर भी वो अकेली रह रही है। वो सिर्फ क्योंकि उसने अपनी ज़िंदगी में अपने मकसद को ढूंढ लिया, और वो मकसद ये था कि मुझे अपनी ज़िंदगी को खुदावंद के लिए गुजारना है, रोज़ों में गुजारना है, दुआओं में गुजारना है, और खुदावंद के साथ अपनी ज़िंदगी को गुजारना है। सो हम बात तो करते हैं कि ओके यू शुड गेट मैरिड और शादी होनी चाहिए वो, बट थिंग इज़ दैट ये ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी ये है बजाय ये कि आप किसी गलत इंसान के साथ जुड़ जाइए, आप किसी गलत जो है शादी में आप रहें, आप एक टॉक्सिक मैरिज में रहें। ज़रूरी ये है कि हम अपनी ज़िंदगी से खुदावंद के नाम को जलाल दें। ये ज़रूरी नहीं है कि आप शादी करें, लेकिन किस इंसान से आप कर रहे हैं, वो इंसान आपकी ज़िंदगी के लिए जो है अच्छा साबित होगा या नहीं होगा, वो मैटर करता है। बट मैं यहाँ पर जो बात कर रही हूँ वो बात मैं ये कर रही हूँ कि आज जब लड़कियों की शादी नहीं हो रही है, या वो जो है हम बात करते हैं क्योंकि सोसाइटी का एक प्रेशर होता है, अच्छा जी एज लिमिट का एक बहुत इशू होता है। सो बजाय कि ये हम करने के हम उनकी इस बारे में फ़िक्र करें, हमें फ़िक्र इस बात की करनी है कि क्या हमारी ज़िंदगी में खुदावंद मौजूद है, क्या हमने अपने मकसद को ढूंढ लिया है, और वो मकसद ये है कि क्या हम अपनी ज़िंदगी को खुदावंद के लिए गुजार रहे हैं। ये हमारे ज़िंदगी का मकसद है। When people ask to me कि ओके यू शुड गेट मैरिड ब्ला 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 जो भी कहा जाता है, आई डोंट केयर अबाउट इट। द थिंग आई केयर अबाउट दैट कि मेरे लिए क्या अपॉर्चुनिटीज़ खुदावंद लेके आ रहा है, कहाँ पे खुदावंद मुझको ले जाना चाहता है, कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ खुदावंद मुझे देना चाहता है, ताकि मेरे थ्रू मेरे वसीला से खुदा में आए मुझे खुदावंद अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करे, या मैं इस लायक ठहरूँ। मेरी ज़िंदगी का मकसद बस यही है कि मैं खुद को इस लायक करती चली जाऊँ, आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली आगे बढ़ती चली जाऊं कि खुदावंद मुझे अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करता जाए। और जहाँ जहाँ पे उसने मेरे नाम लिखा है कि वो हुरमा को इस्तेमाल करेगा, या वो मुझे जो है मैं बात करती हूँ अपने खुद की, तो वो मुझे कौन कौन सी जगह पर लेके जाएगा, किस किस इंसान की ज़िंदगी में वो मेरे थ्रू काम करेगा। मेरी ज़िंदगी का मकसद बस यही है, चाहे फिर वो क़यामत तक हो, मैं इसी मकसद को साथ लेके चलूँगी। अजीज़ों याद रखिए, वो इसलिए आया कि वो ज़िंदगी पाएँ और कसरत से पाएँ। वो हमारे लिए आया दुनिया में ताकि हम ज़िंदगी पाएँ, ताकि हम अपनी ज़िंदगी में उसके नाम को जलाल देते चले जाएं। कुछ भी करें उसके नाम को जलाल देने के लिए करें। सो हन्ना की एग्जाम्पल एंड इट्स द मोस्ट फेवरेट करेक्टर। मुझे ये बहुत करेक्टर पसंद है, क्योंकि जब लोग मुझसे सवाल करते हैं ना कि अच्छा जी शादी के बारे में, सो मेरे जहन में हमेशा हन्ना का ख्याल आता है कि इफ़ शी कैन लिव विदाउट अ मैन फॉर 48 ईयर्स, एवरीबडी कैन। कोई भी किसी भी इंसान के बगैर रह सकता है। और ये सिर्फ हम बात करते हैं, ये सिर्फ दुनियावी बातें हैं कि हम किसी इंसान के बिना नहीं रह सकते हैं, क्योंकि नेचुरली डेथ भी हो सकती है उस इंसान की। एक सेपरेशन तो एक होती है कि जीते जी कोई आपको जो है आप उससे अलग हो जाते हैं, ये डिवोर्स हो जाती है। बट थिंग इज़ दैट कि अगर नेचुरली खुदावंद की तरफ से जो है वक्त मुकर्रर है और वो इंसान उस इंसान की डेथ हो जाती है, तब भी तो वो दूरी है, तब भी एक गैप जो है उस चीज़ के बारे में आ जाता है। बट द थिंग इज़ दैट जो जिस पे हमें गौर करने की ज़रूरत है वो ये है कि उस वक्त में किसकी ज़रूरत है हमारी ज़िंदगी में, या हमें सिर्फ़ और सिर्फ खुदावंद की ज़रूरत है, सिर्फ, और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। अपनी ज़िंदगी में इस मकसद को पहचानिए कि हम इंसानों के बिना तो रह सकते हैं, हम खुदावंद के बिना नहीं रह सकते। जिस तरह के पाक कलाम में लिखा है कि मुझसे जुदा होकर तुम कुछ नहीं कर सकते। सो याद रखिए कि खुदावंद हमारी ज़िंदगी में मौजूद होना बहुत ज़रूरी है, और हमें रात दिन सिर्फ़ और सिर्फ रोज़ों में दुआओं में गुजारनी है। खुदावंद इस कलाम के वसीला से हम सबको बहुत बरकत दे। आमीन।